नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सरला था। रामू खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाता था। रामू के कोई संतान नहीं थी क्योंकि उसकी संतान होते ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। रामू के 6 पुत्र हुए और 6 मृत्यु को प्राप्त हो गए। रामू और उसकी पत्नी सरला इस दुख के कारण बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रामू और सरला की उम्र भी बढ़ रही थी, जिसके कारण वो और दुखी रहने लगी। अब ऐसा समय आ गया था कि रामू के यहाँ जो जानवर थे उन्होंने भी दूध देना बंद कर दिया और रामू की खेती भी अच्छी नहीं हो रही थी। एक के बाद एक दुख आने से रामू और सरला बहुत दुखी रहने लगे। रामू और उसकी पत्नी सरला एक बार उदास होकर अपने खेतों पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि खेत पर लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूख गया है। एक बार रामू और सरला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे। रामू और सरला को संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन और भी दुखी हो गया। वो दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। संयोगवश उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने उन दोनों पति पत्नी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि ऐसी क्या विपदा आ गई जो एक स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ रो रहे हैं। जिस दिशा से आवाज आ रही थी महात्मा उस दिशा में गए तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे उन पति पत्नी को रोते हुए देखा तो महात्मा उनके पास आए। रामू और सरला ने जैसे ही महात्मा को देखा वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने उन महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रामू ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं। हमारे कोई संतान नहीं है। जो भी संतान होती है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन अब तो हमारे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया है और खेत में भी फसल नहीं होती। रामू ने अपनी सारी बात उन महात्मा को बता दी। तब महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत पर लगा ये पीपल का पेड़ ही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल को जल, दूध, तिल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने के बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आए सभी संकट कट जाएंगे। ऐसा कहकर वो महात्मा वहां से चले जाते हैं। रामू और सरला उन महात्मा के कहे अनुसार पीपल को सींचने लगते हैं और शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाने लगते हैं। देखते ही देखते रामू के दुख दूर होने लगते हैं और वह पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। खेतों में फसल लहलहाने लगती है और रामू के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रामू के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। अब रामू और सरला बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियां आ गई थी। उनके सारे दुख खत्म हो गए। उनके घर में सुख, समृद्धि व संतान का वास हो गया। फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए और उन्होंने अपने पुत्र सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान और सभी सुख प्राप्त हुए हैं। तब महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए
हमेशा अपने पुत्रों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करनी चाहिए और पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब तुम्हारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हे पीपल देव, जैसे आपने इस किसान दंपत्ति पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपनी कृपा सदा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।